जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल के 95 एग्जाम में स्वागत है। आज का आपका प्रैक्टिस सेट होगा जीएस का 5। जीएस का ये पांचवा प्रैक्टिस सेट होगा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है जीएस के। यहाँ से एजाइड क्वेश्चन देखने को मिल ही सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। ये टो सीरीज की पांचवी प्रैक्टिस सेट है, वो भी जीएस की। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो जीएस का बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अदर जो मित्र अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो भी मित्र इस प्रैक्टिस सेट को देख ही सकते हैं, क्योंकि जीएस सभी सेम है दोस्तों। आइए समझते हैं। मेगास्थनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो ये क्वेश्चन इनसे बार बार बनता है एग्जाम में। पुर्तगाल के थे, ग्रीस से, एंड मिस्र, तुर्की। तो 101 का राइट आंसर है दोस्तों बी, वो ग्रीस के थे। मेगास्थनी ग्रीस के, 101 का राइट आंसर बी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो आइए समझते हैं। 102 का राइट आंसर है सी। 13वां जो शिलालेख है अशोक का, वो प्रधान शिलालेख है। और आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 13वां शिलालेख किस चीज से संबंधित है। वो भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 13वां शिलालेख संबंधित है किससे? तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी मित्रों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 103 राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए, निम्न में से निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप सभी मित्रों को पता ही होगा, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो 103 का राइट आंसर है दोस्तों डी, हुमायूं की डेथ हुई थी सीढ़ी से गिरकर। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। हेमू था, फैजी था, अबुल फजल, बैरम खां। तो 104 का राइट आंसर है डी, बैरम खां था प्रारंभ में। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह जीएस की पांचवी सीरीज है। जीएस की पांचवी सीरीज है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो एग्जाम। आइए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाबर लोदी एंड अकबर हेमू के बीच, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य के अकबर और लोदी के बीच। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री बेहद ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो भी क्वेश्चन युद्ध हुए, शासक हुए और उनका क्रम मिलान करने वाला क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब कब लड़ा गया था इसे आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर बताएंगे दोस्तों, आप ही का तैयारी होगी। और साथ ही साथ सभी चीज़ों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो 106 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, यानी लॉर्ड कर्जन। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय के दौरान वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो आपको मिस नहीं करना है और चीज़ों को समझते रहना है। और वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना है दोस्तों। लगातार चीज़ों को देखते रहिए, तभी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि समय अब रह नहीं गया है। डेट है 26-27 जून 2023 को डेट पड़ी है एग्जाम 2023 को। तो समय है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और चीज़ों को दोहराते रहिए, रिवीजन में रखे रहिए, ताकि रिकॉल अच्छे से आसानी से हो सके। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये सन पूछा गया है। 1852, 1800, 1806, 1813। तो 107 का राइट आंसर है सी, 1806 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह विद्रोह हुआ था। वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? डेट इंपॉर्टेंट है। 8 मई 1857 में, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857। तो डेट कब है ये दोस्तों? 8 में का सी, 10 मई 1857 में 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था मेरठ छावनी में। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में पहला लगता है तो दोस्तों वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला और लास्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जी मालवंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंतशयन अयंगर, डॉक्टर पीवी चेरियन। तो 109 का राइट आंसर ए, जी वी मावलंकर थे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110वां क्वेश्चन। 110वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में निम्न से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। डॉक्टर जी.एस. ढिल्लन, श्रीमती मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री हुकुम सिंह। तो 110वें का राइट आंसर है सी, डॉक्टर बलराम जाखड़।
ये इनका अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक था किसमें, लोकसभा में। किसमें, लोकसभा में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां क्या कह रहा है, 111वां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये पॉलिटी का भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बार बार बनते हैं एग्जाम में। 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। तो 111वें का राइट आंसर है सी, 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए 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 आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कैबिनेट स्तर का कौन सा आपका कैबिनेट स्तर का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। 112वें का राइट आंसर है सी, विपक्ष का नेता। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जीएस का फाइव प्रैक्टिस सेट है, लगातार 2 सीरीज की प्रैक्टिस सेट चल रही है दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और बार बार रिवीजन करते रहिए और लगा के चीज़ों को समझते रहिए। और हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट चल रही है, वो भी लगभग 14-15 टेस्ट सीरीज जा चुकी है, प्रैक्टिस सेट जा चुके हैं 2 सीरीज की, उसे भी देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिए दोस्तों सीरीज कैसी लगी। जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, दमन एवं दीव। 113 का राइट आंसर दोस्तों बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं दोस्तों क्वेश्चन में बनते हैं एग्जाम में, तो इसे समझना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा, ये दर्रे से क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, कह रहा है कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा दर्रा जो स्थित नहीं है इन 4 ऑप्शन में। लिपलोक है, सिपकिल्ला दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला। तो 114 का राइट आंसर बी, 114वें का बी, सिपकिल्ला दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका 115वां क्वेश्चन। 115वां क्या कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा की, नंदा देवी की, कामेत की या मुकुट पर्वत की। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, 115वें का राइट आंसर है डी, मुकुट पर्वत जो है उसी की पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, थार, सहारा, गोबी, मोजावे। तो 116वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये पता ही होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, वो भी मिलान वाले प्रश्न है। कह रहा सूची 1 सूची 2 को साथ में मिलाइए। एक तरफ आपके देश हैं, दूसरी तरफ राजधानी है। जीएस के सिलेबस में दोस्तों दिया है राजधानी, आपके राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका नए खोज से साइंस के जो खोज हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन अवश्य राजधानी और खोज से आएंगे दोस्तों, इसे मिस ना करें। आइए समझते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए तंजानिया की राजधानी क्या होगी दोस्तों, ये होगी आपकी डोडोमा, ठीक है। एंड आपका आपका अगला क्या है, केन्या की राजधानी दोस्तों हो जाएगी नैरोबी। एंड नामीबिया की राजधानी हो जाएगी चौथा यानी बिंड होएक। मोरक्को की राजधानी रबात। इसके हिसाब से इसका राइट आंसर ए, 3 2 4 1 इज द राइट आंसर, ये है राजधानी से क्वेश्चन थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 118वां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बेहद ही इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए कि सभी चीज़ें रिकॉल आसानी से होती रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अथवा अगर आप मैपिंग चीज़ों को, आप सभी मित्रों को मैपिंग तैयारी होगी, मैपिंग की चीज़ को समझते होंगे मैपिंग वाली क्लास को, तो आसानी समझ में आएगा। अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया, मिस्र है। तो 118 का राइट आंसर दोस्तों सी, नाइजीरिया आपका पूर्ण आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, बल्कि अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र ये सभी आते हैं। देशबंधु किसे कहा जाता है, ये उपनाम है दोस्तों। तो देशबंधु किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, भगत सिंह। तो 119वें का राइट आंसर है सी, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास कहा जाता है ना दोस्तों, इसका आंसर पता ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। तो ये है क्वेश्चन, फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नई मशीन की स्थापना। 120 का राइट आंसर है सी, एक प्रिंटर की मरम्मत, यह है राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। घाटे की जो वित्त व्यवस्था है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इसे समझते रहिए। मुद्रास्फीति, अस्फीति, मंदी, इनमें से कोई नहीं। तो 121 का राइट आंसर है दोस्तों ए, मुद्रास्फीति।
घाटे की जो वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? देखिए दोस्तों, वीडियो री एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये क्लियर हुआ है, लगभग 5+ क्वेश्चन आपका यूपी से देखने को मिलेगा और कंप्यूटर से देखने को मिल रहा है। लगभग कभी कभी किसी किसी स्टेज में यूपी से क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कंप्यूटर का 5+ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में कंप्यूटर संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वीडियो एग्जाम या अदर एग्जाम हुआ, आर ओ या बीएड हुआ, अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज अपलोडेड की कर दी गई है, जिसमें 200+ क्वेश्चन, टॉप 200+ क्वेश्चन अपलोडेड है। उसे जरूर जाकर उस सीरीज को देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि वीडियो में आपका 5+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आर में भी देखने को मिलेगा, बीएड के सिलेबस में भी, बीएड के एंट्रेंस पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को जरूर समझते रहिए और जाकर उस सीरीज को बार बार देखें। और आइए, यूपी स्पेशल लेक्चर चल ही रहा है दोस्तों, वो भी देखते रहिए और जल्द से जल्द कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे यूपी स्पेशल में। तो आइए आज की सीरीज को आगे समझते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर किस उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन, आगरा। तो 122 का राइट आंसर है सी दोस्तों, वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के डाट 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 में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? अपने कार्यविधि की नींव रखी, कहाँ रखी थी? कुशीनगर, संकिसा, सारनाथ, श्रावस्ती। इसका राइट आंसर है सी, सारनाथ में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के डाट 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 शहर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़। इसका राइट आंसर लखनऊ में। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। देखिए ये भी स्पेशल थी है। इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? ये भी यूपी स्पेशल थे दोस्तों। 125 का डी, बदायूं में। देखिए यूपी स्पेशल है, किससे? हिस्ट्री सिलेबस से है, हिस्ट्री टॉपिक से है, और इसे समझते रहिए। और साथ ही साथ देखिए कंप्यूटर क्यों है, देखिए जो जिस जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वीडियो वाले एग्जाम में, तो उसी टॉपिक को कराया जा रहा है दोस्तों जीएस के थ्रू। तो उस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन मिल ही जाते हैं कभी कभी दोस्तों। वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ, चित्रकूट। 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। 126 का राइट आंसर दोस्तों है ए, वृंदावन में मिलेगा। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? क्वेश्चन पूछा गया है। आसफ उद्दौला, आसिफ जाह मिर्जा, शुजाउद्दौला, यामीन उद्दौला। तो 127 का राइट आंसर है ए, आसफ उद्दौला। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्या है? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए जहाजी पार्क आज़ादी पार्क कहा जाता है, जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? झांसी में, मेरठ में, अमृतसर में, इलाहाबाद में। तो 128 का राइट आंसर बी, मेरठ में स्थित है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, आइए उसे भी समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर करने के लिए किया जाता है? ये रहा कंप्यूटर का प्रश्न है। देखिए अब यहाँ से पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन मिला है दोस्तों, फर्स्ट। अब यहाँ से गणना करिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मान लीजिए प्रैक्टिस सेट है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनालिसिस करने के बाद लगभग 5+ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी पर महत्वपूर्ण सीरीज टॉप 200+ क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, उसे जरूर जाकर देखिए। कंप्यूटर उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है कि 95 एग्जाम के माध्यम से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। और कमेंट जरूर करिएगा सीरीज कैसी थी। फायरफॉक्स है, एक्सेल है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है। 129 का राइट आंसर बी, एक्सेल है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। परिधि उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधि उपकरण नहीं है? ये दूसरा क्वेश्चन है। माउस, स्कैनर, मुद्रक, मदरबोर्ड। तो 130 का राइट आंसर दोस्तों जगह डी, मदरबोर्ड ये नहीं जुड़ता, परिधि उपकरण से नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका अगला प्रश्न है, ये भी आपका कंप्यूटर से ही दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके आपके कंप्यूटर को संकेत कर सकता है? ये 4 ऑप्शन है, बताइए। तीसरा लगातार प्रश्न है कंप्यूटर से। 131 का राइट आंसर है बी, प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं, फाइल्स बनाना, यही है। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपका नेक्स्ट कंप्यूटर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आपके सामने चीज़ें समझ में आ रही होंगी, देखें लगभग चौथा क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान दिखी गई है, इस प्रकार क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए गए हैं दोस्तों, उसे जरूर जाके देखिए। मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है उस श्रृंखला को जरूर देखें दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1940, 1956, इस चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। 132 का राइट आंसर है सी, 1957, 1962, ये है सेकेंड जनरेशन। तो ये क्वेश्चन है, ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन आपका किससे, कंप्यूटर से। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने मित्रों, इसे जरूर फॉलो करें और उसी को जरूर जाके देखें। कंप्यूटर की वर्ष से द्वितीय पीढ़ी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग हुआ है। जो जनरेशन है, कितनी जनरेशन है, उस सभी जनरेशन को समझ लीजिएगा दोस्तों। वहाँ से एक या दो क्वेश्चन अवश्य जनरेशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जनरेशन वाले क्वेश्चन को समझते रहिए। 133 का राइट आंसर है बी, 1963, 1972, ये इसका राइट आंसर। ये पांचवा क्वेश्चन था। तो जैसा कि मैंने कहा था, वीडियो एग्जाम की एनालिसिस करने के बाद कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी से, कंप्यूटर से 5+, और यूपी से लगभग कभी 10 हो, कभी 5+ हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। आइए साइंस क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलता है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, मायोपिया, स्टेगमेटिस्म। तो 135 का राइट आंसर है दोस्तों सी, मायोपिया के नाम से जाना जाता है निकट दृष्टि दोष। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये साइंस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है सभी एग्जाम में। बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होता है। 136 का राइट आंसर ए, बढ़ता है। जब लोहे पर जंग लगती है तो उसको दोस्तों, तो उसका भार बढ़ जाता है। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्रित धातु में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। चांदी का, कोबाल्ट का, निकेल का, पारा का। 137 का राइट आंसर है डी, पारा। क्या है, पारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डाट डाट होता है, क्या होता है, गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। 138 का राइट आंसर है सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन। तो 139 का राइट आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला, नारंगी का फल प्रचुर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन्स का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 140 का हो जाएगा डी, विटामिन्स का। देखिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद दोस्तों, इसका हम सभी मित्र सॉल्व करेंगे वीडियो एग्जाम की क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि सभी चीज़ें आसानी से समझ में आए किस प्रकार से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद जल्द ही उसे वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, ताकि सभी चीज़ें आसानी से समझ कर हम सभी मित्र पेपर देने चलें। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को जरूर समझते रहिए। और जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। और जो मित्र कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो की खासकर, तो जरूर चैनल से जुड़ें दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं उसे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जुलाई 2022 में किन दो राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने हेतु नाम सही घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। असम मेघालय, असम पश्चिम बंगाल, असम अरुणाचल प्रदेश, असम मिजोरम। 141 का राइट आंसर है सी, असम और अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहा है। 15 अगस्त 2022 को किस संस्था या संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया। किसने फहराया, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसका राइट आंसर सभी दोस्तों को पता होगा, मार्गरेट अल्वा, द्रौपदी मुर्मू, मुख्तार अब्बास नकवी, जगदीश धनखड़। 143 का राइट आंसर है डी, जगदीप धनखड़। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, पेरिस, दुबई, दोहा, न्यूयॉर्क। 144 का राइट आंसर है बी, दुबई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है, CTB, STB, LTB, MTB। ए इज द राइट आंसर, CTB।
CTB। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं। ये सभी करंट के क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग करंट आके दोस्तों मान के चलिए लगभग 7 8 या 10 भी देखने को मिल सकता है करंट में। 146 का राइट आंसर है मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 146 का राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। अब मान के चलिए आपका 5+ करंट ही रहेंगे। 5+ करंट देखने को मिलेगा एग्जाम में, वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें देखने को मिलेगा 5+ क्वेश्चन। कभी 10 भी पूछे जा सकते हैं, 5+ मान के लिए 5+ रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसको भी जल्द ही तैयारी कराई जाएगी के एग्जाम के माध्यम से। मंथली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी करंट को कराया जाएगा। आप सभी मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सभी चीज़ों को पाने के लिए बखूबी ढंग से। 148 का 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को जी को। आइए आगे बढ़ते हैं। 149 का राइट आंसर देखते हैं। यह जिसकी 5 सीरीज थी जो बेहद इंपॉर्टेंट थी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 149 का राइट आंसर है सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो ये इसका राइट आंसर है मीथेन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जीएस की कौन सी सीरीज थी? 5 सीरीज, जो बेहद इंपॉर्टेंट थी वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, अगले प्रैक्टिस सेट में। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा रहा जीएस का। एंड जो मित्र नए थे कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी किसकी? बीएड एग्जाम की, आपका वीडियो एग्जाम की। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।